Hello friends, my name is Shivam Devri and today we talk about jaundice disease. सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको जॉन्डिस डिजीज़ क्या होता है और उसके काजेज क्या होते हैं और कितने टाइप के जॉन्डिस होते हैं और जॉन्डिस को डिटेल्स में आपको डीपली समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जॉन्डिस के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। जॉन्डिस इज अ कंडीशन डेट काजेज येलो ऑफ स्किन एंड आइज। जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा स्किन और आइज जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है फ्रेंड्स। और जॉन्डिस आल्सो नोन एज इटस, इसको इटस भी कहा जाता है। इट इज अ येलोइश और लेस फ्रीक्वेंटली ग्रीनिश पिगमेंट। ग्रीनिश पिगमेंट देखिए फ्रेंड, ग्रीनिश पिगमेंट्स ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। स्किन का और स्क्लेरा का ग्रीनिश पिगमेंट हो जाता है, मतलब येलो कलर का वो हो जाता है। ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाई बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन का लेवल हाई, मतलब बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाने की वजह से वो येलोइश कलर का हो जाता है फ्रेंड। देखिए नोट्स में हम लोग ने लिख रखा है कि जॉन्डिस आल्सो नोन है हाइपर बिलिरुबिनिया। हाइपर बिलिरुबिनिया देखिए हम लोग समझते हैं कि सबसे हाइपर बिलिरुबिनिया क्या होता है। हाइपर बिलिरुबिनिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ब्लड में जो बिलिरुबिन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फ्रेंड उसी को हाइपर बिलिरुबिनिया कहा जाता है। इट इज़ अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ एन एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन। मतलब कि देखिए एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जो है वो एक्सेस में हो जाता है, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से ये हम लोग का येलो ही कलर का दिखता है। अब हम लोग बात करते हैं कि काजेज ऑफ जॉन्डिस। फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियो है इसलिए हम जल्दी से आप लोग को कवर करा रहे हैं बिना लेट किए हुए। देखिए तो सबसे पहले इसका कार्य जो है कि इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, मतलब कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है इसमें। जैसे कि हीमोलाइसिस हो गया और ब्लड डिसऑर्डर। हीमोलाइसिस है कि हीमोलाइसिस ये होता है जिससे कि आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय होना चालू कर जाते हैं, और ब्लड डिसऑर्डर की वजह से भी इसका जॉन्डिस का कार्य हो सकता है। दूसरा है कि लीवर प्रॉब्लम। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या फिर क्लोरोसिस हो गया, फिर लीवर कैंसर हो गया, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्लोरोसिस क्या होता है कि जैसे कि अगर आदमी है और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसके वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, उसी को कहा जाता है। ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट तीसरा हो गया। जैसे कि ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट में ये हो गया कि गाल स्टोन हो गया, जैसे कि गाल ब्लेडर में स्टोन वगैरह हो गया, या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, पैंक्रियाज में कोई कैंसर हो गया, या और नहीं तो फिर बाइल डक्ट कैंसर। अगर बाइल डक्ट में ही कैंसर हो गया तो उसकी वजह से भी हम लोग का जॉन्डिस हो सकता है। ये भी एक काजेज ही है जॉन्डिस का। अदर काजेज में ये हो गया कि सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस लेने की वजह से हो गया, या फिर जेनेटिक कंडीशन, अगर जेनेटिक कंडीशन अगर है पहले से ही किसी में और फिर हम में हो गया तो वो भी हो सकता है। और इन्फेंट जॉन्डिस भी होता ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। देखिए तीन टाइप के जॉन्डिस होते हैं, प्री हिपैटिक जॉन्डिस और हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। प्री हिपैटिक को हम लोग हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं, हीमैटिक जॉन्डिस कहा जाता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस कहा जाता है। और हिपैटिक जॉन्डिस तो होता है, ये सेकेंड हो गया। और थर्ड जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। प्री हिपैटिक में कि जैसे कि देखिए हमारे फ्रेंड बिलिरुबिन तीन टाइप के होते हैं, बिलिरुबिन तीन होता है, टोटल, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो प्री हिपैटिक में क्या होता है? इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन होता है उसका अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज हो गया तो ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहा जाएगा। और इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल ही रहता है। और हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है कि इसमें टोटल बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन, तीनों बिलिरुबिन जो होता है वो तीनों का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हिपैटिक जॉन्डिस कहा जाता है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस कब होगा? जब इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज होगा और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल ही रह जाएगा, तब हम लोग इसको कह देंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस है। देखिए इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्री हिपैटिक में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है और पोस्ट हिपैटिक में डायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज हो रहा है, और ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल ही रह रहा है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस की। जॉन्डिस के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? येलो ऑफ स्किन एंड आइज हमारा और स्किन जो है ये क्या हो सकता है कि येलो, अगर येलो कलर का होने लगता है। डार्क यूरिन जो होता है वो डार्क कलर का, जैसे कि येलो समथिंग येलो ही कलर का होने लगता है। लाइट कलर स्टूल्स जो है वो लाइट कलर के होने लगते हैं। ईचिंग स्किन ईचिंग करने लगता है, खुली वगैरह होने लगता है। और फैटिग्यू एंड वीकनेस, जैसे कि थकान और कमजोरी हो सकता है। और वेट लॉस भी हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग होता है। और एब्डोमिनल पेन एंड स्वेलिंग, एब्डोमिनल पेन हो सकता है फ्रेंड्स, और स्वेलिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स। और वीडियो में डालूंगा, उसको भी अपलोड करूंगा, उसको भी देखिएगा फ्रेंड्स।